नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन पर क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक मिलेगा और इस तरह 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसको आप क्विज़ के रूप में ले सकते हैं। ABCD जब मैं आंसर बताता हूँ तो ABCD, तो उसको आप आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और ABCD अपने कॉपी में लिखिए। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। इस तरह ये जो वीडियो है इसको आप क्विज़ के रूप में ले सकते हैं और एक छोटा मोटा टेस्ट आप दे सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग, इन चेयरफुल गॉडलीनेस एंड येट दाई हर्ट द लोलियस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले। तो दोस्तों, ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से आई हैं? ये लाइन आई हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, लंदन 1802, वहाँ से ये लाइन ली गई है। और ये जो लाइन है, द लोलियस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, ये इस पोएम की लास्ट लाइन है, इसलिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। हु सेड बिकॉज मिल्टन इज़ ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। जो मिल्टन थे वो एक ह्यूमन थे, मानव थे, मनुष्य थे, इसलिए उनको मानवता के बारे में पता है। देयरफॉर ही स्टडीज़, और इसलिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया। गिविंग हिज डेज टू म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर, और इसलिए उन्होंने म्यूज़िक का अध्ययन किया, आर्ट का अध्ययन किया और साहित्य का अध्ययन किया। हिज नाइट्स टू प्रोफाउंड रिसर्च एंड मेडिटेशन, और इसलिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। तो ये जो कोटेशन है जॉन मिल्टन के बारे में, इसको किसने कहा है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जे लॉन्ग। विलियम जे लॉन्ग ने ये बात बोली थी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आंसर है इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। विलियम जे लॉन्ग ने ये कोटेशन कहा था जॉन मिल्टन के बारे में, इन्होंने ये बात बोली थी। और कहाँ पे बोली थी? जो विलियम जे लॉन्ग हैं उनका एक वर्क है लाइफ एंड पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, वहाँ पे ये बात इन्होंने बोली थी। और ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में विलियम जे लॉन्ग ने लिखा था, लाइफ एंड पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम। उनकी जो स्टाइल है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही हायर लेवल की है। बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ एटमॉस्फेयर में रहते थे, वो बहुत ही अच्छे वातावरण में रहते थे। हु सेड दिस अबाउट जॉन मिल्टन, ये बात जॉन मिल्टन के बारे में किसने बोली है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, सही जवाब है विलियम जे लॉन्ग। ये बात भी विलियम जे लॉन्ग ने बोली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ओड है जॉन मिल्टन की, जो फेमस ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वो कब शुरू होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला दिया है। तो एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है 1628, यहाँ दे दिया है 1629, यहाँ दे दिया है 1630 और यहाँ दे दिया है 1631। तो इस तरह बहुत ही कंफ्यूज करने वाला आंसर वो ऑप्शन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो सही जवाब आपको पता होगा तो ही आप लगा पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस डे 1629, ये इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होगा कि जो जॉन मिल्टन थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1608 में हुआ था। और जो ये पोएम थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो 21 साल के थे। तो 1608 में आप 20 में जोड़ देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, 1629 आपको मिल जाएगा। इस तरह आप सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। जॉन मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जाइल्स फ्लेचर्स। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन जो थे वो जाइल्स फ्लेचर की एक बुक है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो कौन सी किताब है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। ये वो बुक थी जिससे जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जाइस फ्लेचर की किताब है ये किताब है, और यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है जाइस फ्लेचर, और जो बुक का नाम है वो यहाँ पे लिखा है क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एंड एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टास्क मास्टर जो है ये कहाँ पे आता है, टास्क मास्टर आई कहाँ पे आता है, तो कौन सी पोएम से ये लिया गया है, ये इसमें पूछा जा रहा है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से ये लिया गया है। ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, जब जॉन मिल्टन 23 ईयर्स के हुए थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। जो इंग्लैंड है उसमें मास्क जो है वो कहाँ से आई। मास्क मतलब आप लोग जानते हैं कठपुतली का तमाशा, जो पपेट शो होता है उसको ही हम मास्क बोलते हैं। कठपुतली का तमाशा जो होता है उसको ही हम मास्क बोलते हैं। और जो इनकी मास्क होती थी इंग्लैंड में, जो लोग मास्क होती थी वहाँ पर जो एक्टर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, डांसर्स होते थे, वो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे और फिर वहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, तो उसको मास्क बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड में जो मास्क थी वो कहाँ से आई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली से मास्क इंग्लैंड में आई थी। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू हाउ चार्मिंग इज़ डिवाइन फिलॉसफी नॉट हॉर्स एंड क्रैफ्ट एज डल फूल्स सपोज बट म्यूजिकल एज इज़ अपोलोज ल्यूट and a perpetual feast of nectared sweets where no crude surfeit reigns. Where do these lines appear? ये लाइंस कहाँ पे आई हैं, किस वर्क में आई हैं, जॉन मिल्टन के किस वर्क में आई हैं। सही जवाब है कोमस में ये लाइनें आई हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन अकर्ड इन। जो लंदन है वहाँ पर प्लेग फैल गया था, बहुत ही ख़तरनाक प्लेग फैला हुआ था, तो वो किस ईयर में आया था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1665 में वो प्लेग आया हुआ था और 1665 से लेके 1666 तक वो बना हुआ था। और ये जो प्लेग था इसको ब्यूबॉनिक प्लेग भी उसको बोलते थे, और ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों उस समय जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो पीपीई किट डॉक्टर्स पहनते हैं, तो उस समय पीपीई किट मतलब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जो डॉक्टर्स लोग थे वो इस तरह की किट पहनते थे, अपने आप को सब तरफ से ढक लेते थे और इस तरह अपना भेष बना लेते थे। और ये बहुत सी फिल्मों में भी इस तरह का पात्र दिखाया गया है। ये जिस तरह का जो डॉक्टर है वो पहने हुए है, तो इस तरह की इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और बहुत सारा साहित्य भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। बनहिल फील्ड्स इज़ एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन फॉर विच कॉज। बनहिल फील्ड्स जो है उसका संबंध जॉन मिल्टन से है, किस वजह से। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन वाज डाइड देयर। जो जॉन मिल्टन थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वो बनहिल फील्ड्स में हुई थी, यानी कि ये मोहल्ले का नाम है जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, वो पुअर एरिया था, वो जो एरिया था बहुत ही पुअर एरिया था। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल पेंसोरोसो। एल पेंसोरोसो का क्या मतलब है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी एल एलेग्रो, जिसका मीनिंग होता है हैप्पी मैन,
और उसी के साथ में ये वाली पोएम भी लिखी थी जिसको बोलते हैं एल पेंसोरोसो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि एन अनहैप्पी मैन, सीरियस मैन, थॉटफुल मैन, ए बिजी मैन। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियस मैन। सीरियस मैन इसका सही जवाब होगा मेरे अनुसार। कोई किताब में ए थॉटफुल मैन भी बताया गया है, पर दोस्तों जहाँ तक मैंने रिसर्च की है उसके अनुसार ए सीरियस मैन इसका सही आंसर होना चाहिए। वो व्यक्ति जो बहुत गंभीर रहता है उसको एल पेंसोरोसो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एल एलेग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथ मेलंकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। जो एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की पोएम है, काफ़ी फेमस पोएम है, उसमें गॉडेस ऑफ मर्थ जो है वो कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब है यूफ्रोसिनी। यूफ्रोसिनी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। यूफ्रोसिनी बिल्कुल सही है। जो गॉडेस ऑफ मर्थ थी उसको ही यूफ्रोसिनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 93, एल पेंसोरोसो आफ्टर बेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। और ये जो पोएम है एल पेंसोरोसो, इसमें एक गॉडेस का जिक्र हुआ है। वो गॉडेस कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेलंकली। मेलंकली माने होता है उदास होना, दुखी होना, सैड होना, उसको ही मेलंकली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स उन एंजल्स को कहते हैं जिनको गॉड ने हेवन से निकाल दिया था और हेल में भेज दिया था, स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और नर्क में भेज दिया था। वो एंजल्स, उनको ही फॉलन एंजल्स कहते हैं। तो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, सबसे लास्ट में कौन सा फॉलन एंजल्स था जिसको गॉड ने नर्क में भेजा था? सही जवाब है बिलिया। ऑप्शन नंबर बी, बिलिया। जो बिलिया था वो सबसे लास्ट वाला फॉलन एंजल था। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशॉ, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉगन एंड एंड्रयू मार्वेल और जॉन मिल्टन्स। ये इतने सारे जो पोएट्स हैं ये कौन हैं? जॉन मिल्टन के दोस्त हैं, दुश्मन हैं कि कॉन्टेम्पोरेरी, यानी कि उनके जिस समय वो जीवित थे जॉन मिल्टन, उस समय ये सारे एक्टर ये सारे जो राइटर्स थे ये भी लिखते थे। और ऑप्शन नंबर डी है क्रिटिक्स, यानी कि उनकी आलोचना करते थे। तो सही ऑप्शन इसमें कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्पोरेरी। ये सारे जो राइटर्स हैं ये जॉन मिल्टन के समकालीन राइटर हैं। जिस समय जॉन मिल्टन काम कर रहे थे उस समय ये बाकी सारे राइटर्स भी अपना वर्क लिख रहे थे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जॉन मिल्टन की एज में ये सारे राइटर्स भी जीवित थे और अपना वर्क लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। विच पोएम जॉन मिल्टन रोट इन द मेमोरी ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड्स चार्ल्स डिओडोटी। जॉन मिल्टन का जो स्कूल का फ्रेंड था, सेंट पॉल स्कूल में ये पढ़े थे, उस समय उनका जो दोस्त था उसका नाम था चार्ल्स डिओडोटी। और कैम्ब्रिज में जो उनका दोस्त बना था वो था एडवर्ड किंग। तो यहाँ पे बात हो रही है स्कूल के फ्रेंड की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डिओडोटी की याद में कौन सी पोएम लिखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन चलिए आपको बता देते हैं। सही जो आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी, एपिटापियम डेमोनिस। ये वो पोएम है जो जॉन मिल्टन ने अपने स्कूल के दोस्त सेंट पॉल स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय उनका ये दोस्त था जिसका नाम था चार्ल्स डिओडोटी, उसकी याद में एपिटापियम डेमोनिस नाम की पोएम लिखी थी। और ये जो पोएम है ये एक एलेजी है, यानी कि शोक में लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज प्यूरिटन वर इन डैश इन इंग्लैंड। जब एलिजाबेथन एज चल रहा था, जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट राज कर रही थी, उस समय जो प्यूरिटन थे वो किस में थे? मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे? ना ही वो मेजॉरिटी में थे ना माइनॉरिटी में थे, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी। जिस समय एलिजाबेथ एज चल रही थी, एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी का शासन चल रहा था, उस समय जो प्यूरिटन थे वो माइनॉरिटी में थे, यानी बहुत कम संख्या में थे। जो प्यूरिटन होते हैं फ्रेंड्स, वो बाइबल के सैड हिस्से को पढ़ते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कभी वो खुश नहीं होते हैं, हमेशा वो काले कपड़े पहनते हैं। और जो प्यूरिटन होते हैं वो, उनका ये मानना होता है कि बहुत ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ज़्यादा वो खुशी नहीं मनाते हैं, उनके चेहरे पर आपको कभी हंसी नहीं मिलेगी। इस तरह के वो लोग एक्सट्रीम बिलीवर होते हैं और बाइबल में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बाइबल के सैड हिस्से को वो ज़्यादा पढ़ते हैं और वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं या वो खुश बनना नहीं चाहते हैं, उनको ही प्यूरिटन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, माइनॉरिटी में थे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बीहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट जो था उसको, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था, ट्रेजन का आरोप लगा था और 1649 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो पब्लिक वहाँ पे बहुत डर गई थी, इंग्लैंड की पब्लिक बहुत वहाँ डर गई थी। तो डरी हुई पब्लिक का डर ख़त्म करने के लिए जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा था। वो कौन सा वर्क था? सही जवाब है, यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। ये वर्क लिखा था और इस वर्क में जॉन मिल्टन ने कहा था कि जो राजा है वो अगर अत्याचारी बन जाता है, वो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता है, तो जनता को हक है कि राजा को पकड़ के मृत्युदंड दे दिया जाए। ये उसमें लिखा था। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फेयरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। वो लोग कौन होते हैं जो हाई प्रिंसिपल के रूप में जीते हैं, यानी कि उनके बहुत ही उच्च आदर्श होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, ईश्वर से डरते हैं और ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं, यानी अपने जीवन में कोई पाप नहीं करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, उन्हीं लोग को कहते हैं प्यूरिटन, जिनकी बात मैं ऊपर आपको बोल रहा था। ये लोग काले कपड़े पहनते हैं, कभी हंसते नहीं हैं और ये लोग बाइबल के हमेशा सैड पार्ट को ये लोग पढ़ते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और हंसी मजाक करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इनको ही बोलते हैं प्यूरिटन और ये लोग ईश्वर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। इन विच बुक फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, लेट अस रेन इन हेल। हमें नर्क में शासन करने दो, सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है सैटन की। जो सैटन होता है, शैतान होता है, वो ये बोलता है कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें आज़ादी मिलेगी। देन एज हिज वेसल्स ब्लेस्ड। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये किस बुक से लिया गया है। लूसीफर, जो सैटन होता है उसी का ही नाम होता है लूसीफर। सैटन जो होता है वो एक आर्क एंजल्स होता है और उसका नाम लूसीफर होता है। वो गॉड का बहुत ही चहेता होता है, बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन जो लूसीफर होता है उसको धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर और ज्ञान पर घमंड हो जाता है और वो बगावत कर देता है। उसके बाद जो गॉड होते हैं वो उसको स्वर्ग से निष्कासित कर देते हैं और हेल में भेज देते हैं। ये पूरी कहानी है सैटन की। और जब वो हेल पहुंच जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है सैटन, यानी कि शैतान। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो इसने लाइन बोली है, लेट अस रेन इन हेल, चलो नर्क में शासन करते हैं, राज्य करते हैं, ये किस बुक में आया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4।
बुक 4 में लूसीफर ने कहा था। जो सैटर्न था उसी का नाम पहले लूसीफर था, और फिर वो जब हेल में चला गया तब उसको लोग सैटर्न कहने लगे, शैतान कहने लगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।